हालेलुया। हालेलुया। बोलो खुदावंत प्रभु यीशु मसीह की जय। क्या हम सब आनंदित है? जोर से कहे हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को जय मसीह की। आज हमारा मुख्य वचन है और हमारा विषय है, कुछ समय हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और हमारा विषय रहेगा, हम परमेश्वर से सिर्फ और सिर्फ लेना जानते हैं। हम परमेश्वर से सिर्फ लेना जानते हैं, पर कुछ बदले में देना नहीं जानते। हम परमेश्वर से सिर्फ लेना चाहते हैं, पर बदले में कुछ देना नहीं चाहते हैं। और आइए आप मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसके 35 पद को आप पढ़ दीजिएगा और फिर जल्दी से हम कुछ बातों को सीख करके समाप्त करेंगे। पढ़ दीजिएगा प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 35 पद को। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। हालेलुया। लेने से देना धन्य है। हम परमेश्वर पिता से हर समय अपेक्षा रखते हैं, हर समय अपेक्षा रखते हैं। थोड़ा सा सर दर्द भी होता है तो हमें किससे अपेक्षा है? प्रभु से। सर दर्द होता है तो प्रभु से हम अपेक्षा करते हैं ना, और प्रार्थना करते हैं कि नहीं? प्रार्थना करना ही अपेक्षा रखना है। हमें अपेक्षा इसीलिए तो प्रार्थना कर रहे हैं ना। क्या आप सहमत है? हालेलुया। भाई हमें अपेक्षा है, उम्मीद है, विश्वास है कि हमारा दर्द दूर हो जाएगा, हमारे संकट दूर हो जाएंगे, इसलिए तो हम प्रार्थना करते हैं। अपेक्षा है। मैं सोचा कि वास्तव में पापों की क्षमा है क्या? एक दिन बहुत सोचा तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात बताया कि पापों की क्षमा एक एहसास है और कुछ नहीं है। क्या है? एहसास। एहसास का मतलब क्या होता है मालूम है? क्या होता है एहसास? मतलब क्या? गिल्टी फील बोलते हैं ना। मतलब किसी भी कार्य को करके पछताना, वो एहसास होना चाहिए कि मैंने ये काम किया हूं। एहसास ही नहीं होगा तो हम उस के लिए माफी मांगेंगे क्या? नहीं ना। पहले माफी मांगने से पहले हमें एहसास होना चाहिए। तो पश्चाताप का दूसरा जो नाम है वो है एहसास करना, एहसास होना, अपने आप में गिल्टी फील होना, अपने आप में ऐसा महसूस करना कि मैं यहाँ पर गलत था और अब मुझे पाप क्षमा और माफी की जरूरत, ये एहसास होना चाहिए। हालेलुया। मूर्ख ने क्या कहा? बाइबल में लिखा है, मूर्ख ने क्या कहा? कोई परमेश्वर है नहीं, मुझे माफी की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही नहीं है तो माफी कहाँ की है? क्योंकि मैं पापी ही नहीं हूं। एहसास। तो मैं आपको सिखा रहा हूं, आज हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं कि हमें परमेश्वर से हम हमेशा क्या चाहते हैं? लेना। अब क्या क्या लेना चाहते हैं? नंबर 1, बीमार है तो चंगाई चाहते हैं फुकट में। बीमार है तो चंगाई चाहते हैं फुकट में, पर चंगाई के बदले कुछ देना। और यदि वही बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास यदि आप और मैं गए तो चलो मान के चलो डॉक्टर के पास ये भाई गया, प्रभु का दास भाई नरेंद्र गए और इनका बिल बन गया 4,500 या उससे कम या उससे ज्यादा।
तो ये क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, पैसा नहीं है, इलाज करें, बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं जा रहा हूँ। तो बताइए ना जी। नहीं चलेगा। चलेगा? नहीं। डॉक्टर साहब बोलेगा मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं यहाँ जन सेवा खोल के नहीं बैठा हूँ। हालेलुया। पर हम उसको पूरा का पूरा बिल वान करेंगे, पूरा का पूरा बिल हम उसको पेड करेंगे डॉक्टर साहब को, और बिल पे करने के बाद में वो दवाई हमको देगा और हम उसको खा के चंगाई हो जाए, इसका भी पूरा गारंटी नहीं है। पर जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को, हमारे विश्वास रूपी प्रार्थना को, हमारे जीवन को देख करके हमारा परमेश्वर जो हम उससे मांग रहे, प्रभु हम बीमार है, आप हमें चंगाई देंगे क्या? एक बार यीशु मसीह ने एक बीमार से पूछा, तेरे को विश्वास है मैं ये कर सकता हूँ? मतलब प्रभु भी पूछता है। हालेलुया। क्या पूछा प्रभु ने? क्या तू चंगा होना चाहता है? नहीं, क्या मैं कर सकता हूँ? इस बात को तू विश्वास कर रहा है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं? उसने बोला हाँ प्रभु तू सब कुछ कर सकता है। एक और ने बोला क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु पूछता है तो क्या बोलता है? मेरे पास कोई सहायक नहीं है। प्रभु ऐसा थोड़ी पूछा था, पूछा कुछ जवाब उल्टा। सीधी बात थी, हाँ प्रभु मैं तो चंगा होने के लिए तो इंतजार कर रहा हूँ भाई, सहायक रहिया मतलब यीशु जब साक्षात सहायक बन के आ गया तो। हालेलुया। मतलब हम पाना चाहते, अब यीशु के पास हम गए पाने के लिए क्या? चंगाई। अब हमको प्रभु यीशु ने दे दिया तो हमने बदले में क्या दिए? प्रभु धन्यवाद, चंगा कर दिया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं दे सकता। बाइबल में लिखा है धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और ये चढ़ा और वो चढ़ा। पर आपको पता है बाइबल में यीशु मसीह ने चंगा करने के बाद कुछ लोगों को क्या बोला? मूसा ने जो ठहराया है वो जाके चढ़ा। हालेलुया। खाली धन्यवाद ही देना मतलब मूसा की व्यवस्था में बहुत कुछ नियम थे कि नहीं, विधि थे कि नहीं, आज्ञाएं थे कि नहीं? आपको मालूम है किसान भाइयों के लिए 3 पर्व साल में जरूरी होते थे। आज भी होना चाहिए, इजराइल में आज भी मनाते, हमको भी मनाना चाहिए। हालेलुया। कटनी का भी समय मनाना चाहिए, बोनी का समय होता है, बोनी का भी एक पर्व होता है, जब बोलते हैं ना वो एक पर्व आता है। उसके बाद में फसल का पर्व आता है, जब फसल तैयार हो जाती है। उसके बाद में कटनी, और कटनी का, बोने का नहीं, कटनी का, और अंत में लिखा है बटोरन का पर्व। बटोरन, बटोरन मतलब धान को इकट्ठा करके जब बटोर लेते हैं ना, और आखिरी में होता है तो बोलचाल की भाषा में गांव में क्या बोलते हैं? हाँ, धान मतलब हो गया है तो अब खलियान में जाके नहीं बनाते, खलियान में खाना खाते, वो बाइबल में लिखा है बटोरन का पर्व। हालेलुया। अब प्रभु ने हमको दिया, ठीक है, हमने कोई मूसा की व्यवस्था का नियम नहीं माने, धन्यवाद दे दिए, इसी में खुश है, चलो कोई बात नहीं। प्रभु बोलता है चल ठीक है मैंने तुझे दे तो दिया। नंबर 2, बंधन में है तो छुटकारे के लिए जाते हैं और वो भी पाना चाहते हैं बंधन से छुटकारा। नंबर 3, दुष्ट आत्मा है तो आजादी चाहते हैं, शैतान से मुक्ति होना चाहते हैं, दुष्ट आत्मा से आजाद होना चाहते हैं, और प्रभु वो भी करता है। पहले तो चंगाई के लिए गए, दिया, बंधन में है गए, छुटकारा दिया, दुष्ट आत्मा में है, आजादी दिया, आर्थिक परेशानी है, गरीबी है, पैसा नहीं है, प्रभु जी प्लीज द्वार खोल दीजिए, आप यहोवा यीरे है, आप उपाय करते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे को बिल्कुल सख्त जरूरत है, मुझे लज्जित मत होने दे। इतने सारे भाषण दे देंगे, इतने सारे बाइबल के वचन यीशु मसीह को बता देंगे जैसे कि उसको एक भी मालूम नहीं है। हालेलुया। उसी का वचन हम उसी को सिखा देते हैं। भजन 34:5, प्रभु जी 10 जवान सिंह को घटी हो सकती है, मतलब प्रभु का प्रभु को सिखा देते हैं। प्रभु बोलता चल कोई बात नहीं, सिखा दिया, खुशी की बात है, चल तेरे लिए मैं ये भी कर देता हूँ, वो भी कर दिया। नंबर 4 में। नंबर 5, पाप करते हैं, शाम को आके प्रभु दिन में मैंने बहुत गाली दिया, ऐसे शब्द निकल गए, वैसा कर दिया, शाम को प्रभु माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। प्रभु बोलता चल माफ भी कर दिया, ठीक है, 5 बातें उसने वो भी दे दिया। आगे देखा ना पीछे देखा, चलो ठीक है बच्चा ये मेरा, आखिर बेटा चाहे बोलते हैं ना माँ बाप के लिए बच्चा चोर भी रहता है ना तो माँ बाप होते हैं। दारू भी पी के बच्चा घर में आएगा ना तो मेरा बेटा, लंगड़ा खोलवा भी रहेगा ना तो क्या है, मेरा
बेटा छे बोलते हैं, बड़ा होने के बाद में भी बच्चा अपंग रहता है तो क्या माँ बाप फेंक देते हैं क्या? उसको गोदी में पकड़ के नहलाते धुलाते हैं ना, कितने प्यार से करते हैं। भैया बच्चा है, आखिर पैदा हुआ आपका है, उसमें उसकी क्या गलती? यूहन्ना 9 अध्याय में जन्म से क्या पैदा हुआ? अंधा पैदा हुआ जन्म से, तो माँ बाप ने फेंक दिए? पाले पोसे कि नहीं? यीशु मसीह ने बाद में चंगा किया। वैसे ही प्रभु के पास हम जाते हैं तो हमें बच्चा समझ के सब कुछ देता है। तो इसके लिए आया, चल ले चल ले चल ले चल ले, क्योंकि हमारा परमेश्वर सेवा कराने नहीं करने आया। और लिखा है बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया। जो जो हमने मांगा हमें दे रहा है, बराबर हमारी मनोकामना पूरी कर रहा है, हमारी सारी प्रार्थना को सुन रहा है। नंबर 6, हम अनंत जीवन भी पाना चाहते हैं, वो भी प्रभु देने के लिए तैयार है। नंबर 7, संकट के समय हम सहायता भी चाहते हैं। प्रभु आपने कहा संकट में मुझे पुकार, इसलिए मैं तुझे पुकारता हूं, मेरी सहायता कर। चल ठीक है, मैं कर दिया, संकट से भी बेड़ा पार कर दिया। संकट से भी बेड़ा पार कर दिया और सहायता भी हमारी कर दिया, सब कुछ कर दिया। संतान नहीं है, प्रभु जी संतान दे, प्रभु जी संतान दे। अच्छा चल ले, दे दियागा, गर्भ का फल आखिर मेरी ओर से है ना, चल ठीक है, मैंने तेरे को पारिवारिक आशीष भी दे दिया। नौकरी भी चाहिए और साथ में नौकरी प्लस प्रमोशन भी चाहिए। बताओ, नौकरी भी चाहिए, नंबर 10 नहीं सॉरी नंबर 9, नौकरी भी चाहिए और क्या चाहिए? प्रमोशन भी चाहिए साथ में, मतलब उसमें प्लस जोड़ दिए। प्रभु जी नौकरी दे रहे तो ठीक है, 6 साल के बाद ना प्रमोशन भी जल्दी हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोग दुआ करवाते हैं, प्रेयर टावर में आया 2-4 दुआ है, बोले भैया प्रमोशन हो जाना चाहिए। आप यकीन मानिए प्रेयर टावर में दुआ किए, 4 दिन के बाद उस व्यक्ति का प्रमोशन हो गया। आमीन। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के लवन तहसील की घटना है। एक सर ने प्रार्थना करवाए और प्रार्थना करके 4 दिन में उनका लेटर आ गया कि वो प्रमोशन हो गया। और उनने हालांकि फोन करके परमेश्वर को धन्यवाद दिए, ज्यादा तो कुछ दे नहीं सके, धन्यवाद ही मेन है ना। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रमोशन भी दिया, नौकरी तो दिया। नंबर 10, प्रभु जी बिजनेस में भारी बढ़ोतरी होना चाहिए। ठीक है, बढ़ा दिया। क्या कर दिया? 10 चीजें, मैं आपको ज्यादा नहीं 10 ही बता रहा हूं। 10 चीजें हमने परमेश्वर से मांगा और हमारे परमेश्वर ने हमको बिना बेखटके, बिना संकोच किए, उसने ये नहीं देखा, वो बोलते ना आओ देखा ना, आगे देखा ना, पीछे देखा, दे दिया। जैसे कि बाइबल कहती है, उसने ये नहीं देखा कि हम कौन से रंग के पाप में धुले हुए है, लिप्त है, कौन से कलर के पापों में हम लवलीन है, उसने ये नहीं देखा, पर उसने अपने एकलौते को दे दिया। परमेश्वर ने अपना एकलौता दे दिया, उसको भी नहीं रख छोड़ा। उसके बावजूद भी हम मांगते रहते, वो हमको देते रहता है, पर बदले में हम उसको कुछ नहीं दे सकते। देने को बहुत कुछ दे सकते हैं, बाइबल में है देने के लिए, परंतु देना चाहते नहीं, अपने खुद ही का इनकार करना चाहते नहीं, परमेश्वर को देना नहीं चाहते, बस लेना ही चाहते। एक शब्दों में बताऊं तो उसको क्या बोलेंगे मालूम है? पावड़ा वाली कलीसिया, पावड़ा वाले विश्वासी। पावड़ा क्या करता है? खिंचाइच करता है पूरा अपने तरफ पावड़ा। पर एक और ये होता है, क्या बोलते हैं उसको? रापा नहीं, बेलचा। जैसे वो रेतू भरते ना, वो बस उठा के फेंकता है, डालो फेंको, पर वो खींचता नहीं। हमें खींचने वाले विश्वासी बन गए हैं। आने दो प्रभु, चंगाई दान वरदान दे प्रभु, अन्य भाषा दे, भविष्यवक्ता मैं बन जाऊं तो ऐसा हो जाऊं। प्रभु सब बनाता है, सब देता है, पर हम प्रभु को कुछ नहीं। कभी कभी आपने सुने होंगे कपिल शर्मा के शो में, क्योंकि सब टीवी देखते हैं, ऐसा कोई ईमानदार नहीं है नहीं देखता, तो वहां पे क्या बोलता हो? बाबा जी का टुल्लू।
सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों, आपको शायद ऐसा लगेगा, पर यह सच्चाई है मेरे प्रिय मित्रों। आज हम परमेश्वर से सिर्फ पावड़ा टाइप के ओरपाइज करते, रपोटने का हमारा काम है, लेकिन परमेश्वर क्या हमसे अपेक्षा नहीं करता क्या? जरा आप सोचिए एक बार गंभीरता से। माता पिता अपने बच्चों को पैदा करते, बड़ा करते, तो हमें जीवन भर उनसे अपेक्षा होती है, पर आखिरी में उनको भी अपेक्षा होती है कि नहीं, कि मेरा बच्चा मेरे लिए भी कुछ करे। मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, और मैंने आपको एक दिन एक घटना बताया था, मैं उसको एक बार स्मरण दिलाना चाहता हूं कि एक पिता काफी उदास और निराश अपने घर में बैठे हुए बहुत ज्यादा चिंतित और परेशानी में थे। उनका एक दोस्त आकर के पूछा कि बोले आप क्यों परेशान हैं? तो उसने बताया, क्या बताऊं, मेरा एकलौता बेटा है जो कि अब मरने की कगार में है। मैंने उसको बहुत लिखाया पढ़ाया, बहुत दुख उठा उठा के मैंने उसकी हर पूर्ति किया, हर प्रकार की डिग्रियां उसके पास है, पर अब वो मरने पर है। उसके बेटे ने अपने पिता को बुलाया और बोले, पिताजी जो जो डिग्रियां आपने मुझको दिलाई है ना, ये लीजिए, ये सारी डिग्रियां आप रखिए। आपने मुझे ढेर सारी डिग्रियां दिलाई, बहुत सारा लिखाया पढ़ाया, पर कभी आपने मुझे बाइबल नाम की डिग्री को नहीं बताया। काश मुझे आप बाइबल की डिग्री दे देते, या आप मुझे बोलते कि बेटा तूने इतना पढ़ा पर एक बार बाइबल भी पढ़ ले, तो आज मैं इस दशा में होता। हालेलुया। हालेलुया। होंगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, होंगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, घर में रखा बाइबल ना पढ़ा तो अनपढ़ हो। घर में रखा बाइबल ना पढ़ा तो अनपढ़ हो। मैगजीन पढ़ते हैं, नव भारत पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते हैं, और भी न जाने क्या क्या पढ़ते हैं। घर में रखा बाइबल इतवार को खोलते हैं। क्या जोरदार है। हालेलुया। परमेश्वर से लेने की भरपूर अपेक्षा है हर छोटी छोटी चीजों में। सर दर्द तो डॉक्टर भी चंगा कर सकता है, एक पैरासीटामोल या क्रोसिन या डोलो 650 mg खाने से भी ठीक हो सकता है आदमी, पर फिर भी खुदा को परेशान करने के लिए चला जाता है। एक ही काम है क्या उसके पास? पर देना कुछ नहीं चाहते। देने को बहुत कुछ दे सकते हैं, पर क्या क्या? चलिए अब बात देने की आती है। जब देने की बात आएगी ना, बहुत सारे लोग YouTube चैनल को बंद कर देंगे और देखेंगे नहीं, फट से आगे बढ़ाएंगे, बोले यहां तक ठीक था, इसके बाद वाला संदेश ठीक नहीं है। परमेश्वर आपको आशीष दे, इसी समय आप ठीक ठाक हो जाइए, क्योंकि बाइबल कहती है हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। आइए, नंबर 1, अपना जीवन दे सकते हैं। रोमियो 12 में लिखा है, क्या लिखा है? जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान अपने जीवन को हमें देना है। हमें अपने जीवन को देना है। सबसे पहली बात, हम क्या दे सकते हैं? बहुत बड़ी चीज हम देने जा रहे हैं खुदा को। जिस परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए अपने बेटे को दे दिया, तो क्या हम अपना जीवन नहीं दे सकते? आज हम अपने बच्चों को वकील बनाने की सोचते हैं, इंजीनियर बनाने की सोचते हैं, डॉक्टर बनाने की सोचते हैं, IPS बनाने की सोचते हैं, SI बनाने की सोचते हैं, पर कभी बाइबल का प्रचारक बनाने की सोचते हैं? बोले नहीं, प्रचारक कभी मत बनना। सब बन जाना, पर प्रचारक कभी मत बनना। बच्चों को ढेरों डिग्रियां दिलाते हैं, पर बाइबल के नाम की डिग्री उनसे कोसों दूर होती है। कभी बाइबल पढ़ने का प्रेशर हम उनको देते नहीं। कभी नहीं बोलते कि बेटा अपना जीवन प्रभु यीशु को दे देना। आज आप यहां बैठे हैं, शायद बहुत सारे लोग आज चर्च में बैठे हैं, आप अपने घरों में बैठते हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया? क्या आपने अपना तन, मन और धन प्रभु को दिया? बात धन की आती है तो मैं आपको यहाँ पे रुकना चाहूंगा, क्योंकि ये ना, धन जो है वो एक रेड सिग्नल की तरह है, जो ट्रेन को आगे बढ़ने से या मोटरसाइकिल या अन्य किसी भी गाड़ियों को आगे बढ़ने से रोकता है। लाल सिग्नल, सिग्नल पे आप आ गए, लाल जलिए तो रुक जाएंगे। धन जो है वो लाल बत्ती के समान है, कब हरा होगा पता ही नहीं, लालच है, खड़े छे वहीं पर। तन दे दिए, मन दे दिए, धन नहीं दे सकते, ये हरा होए मत लालच रहे, हम भले वहीं खड़े रह जाएंगे।
तन मन धन उसे दो। गीत जरूर गाएंगे पर जब धन देंगे तो 10 रुपए डालेंगे। प्रिय भाई और बहनों, बार बार धन का प्रचार करते कह के बहुत सारे लोग सोचते हैं और कई लोग चर्चा आना नहीं चाहते। मत आओ, जो लिखा है वो तो बता के ही रहेंगे। एक बार नहीं 50 बार बोलेंगे, क्योंकि मैं आपको प्यार करता हूं और मैं नहीं चाहता कि आप नाश में जाए, नरक में जाए या आप परमेश्वर से हट जाए। एक बार को यदि मुझे 200 बार बोलना पड़े, और पौलुस बोलता है फिलिप्पी को आप पढ़ेंगे तो मुझे एक ही बात को बार बार लिखने और बोलने में जब शर्म नहीं है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो हमें क्यों रहेगी मित्रों। सुनने से आपको है तो आप अपने कान में उंगली डाल सकते, नो प्रॉब्लम। वैसे भी आजकल तो एयरफोन घुसा के रखते लोग, और भी डाल दीजिए बड़े बड़े। हालेलुया। प्रिय सुन लीजिए, आज का वचन दिल दहलाने वाला वचन है। शायद आपने इस प्रकार से आज तक नहीं सुना होगा। आज एक अद्भुत है कि हम खुदा को क्या दे, अपना जीवन दे, अपना पूरा समर्पित जीवन दे। त्याग की भावना होना चाहिए, एक समर्पित तन मन और धन। धन कैसे देंगे? सुनिए बाइबल क्या कहती है। यदि आप भजन संहिता 24 को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, जगत और जो कुछ उसमें यहोवा ही का, वरन उसमें रहने वाले भी। हालेलुया। क्या बात करते आप उसमें रहने वाले कौन? आप और मैं, जगत में रहने वाले। कि जीवन यीशु मसीह का है, आपका नहीं है। घमंड ना कीजिए, ये मेरा जीवन है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। नहीं, ये आपका जीवन नहीं है, यीशु का जीवन है। आपके अंदर यीशु की धड़कन चल रही है, उस परमेश्वर की श्वास आपके अंदर है। कभी भी अपने जीवन को मेरा जीवन नहीं बोलना, जीवन प्रभु का है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, क्या दे सकते हैं? घड़े का मैदा दे सकते जी। हालेलुया। मैदा है आपके पास, आटा है आपके पास, तो दे दीजिए। दी ना किसने? सारपत की। किसको दी? परमेश्वर को दी नहीं, एलिया को दी ना, उसके दास को दी कि नहीं? घड़े का मैदा, इसको एक शब्द में बोला जाए तो पीछे जो पर्स है ना, पाकिट का पैसा, उसने दी घड़े का मैदा, आप दीजिए पाकिट का पैसा। दोस्तों, नंबर 2, घड़े का मैदा हम दे सकते हैं। और मैं आपको एक इनमें से एक भी रेफरेंस नहीं बताऊंगा। बाइबल में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा और ढूंढोगे तो ढूंढ लीजिए आप कि ये कहां लिखा है, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिएगा। मैं आपके लिए 24 घंटा प्रेयर टावर में स्पेशली प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको गहरा अभिषेक दे। ढूंढ के मुझे आप इन वचनों को जरूर बताइएगा। अपना जीवन देना है, कहां लिखा है? घड़ी का मैदा देना है, कहां लिखा है? नंबर 3, कुप्पी का तेल। कुप्पी का क्या है? तेल है। किसने पूछा? एलीशा ने पूछा, बोले क्या है? मेरे घर में तेल के अलावा कुप्पी का तेल है। बोले ला, सब डाल, दे देना है, दे देना, दे देना है। नहीं पापा थोड़ा सा तो है, यहां डाल दूंगी, गिर गया पूरा तो वो भी नहीं बचेगा। हालेलुया। पूरा दे दिए तो मेरे पास थोड़ा सा तो तेल है। ऊपर से ये एलीशा बोलता है कि सप्पा बर्तन ला और इसको डाल दे। अब थोड़ा सा डालते डालते कहीं नीचे गया तो काय के बर्तन? बोले थोड़ा सा तेल इतने बर्तन में समाएगा? वो भी सोची होंगी ये एलीशा कैसा आदमी है, पर कुछ सोची, ऐसा वर्णन तो नहीं है, पर शायद हम सोच लेते, पर उसने नहीं। उसने एलीशा के बात के अनुसार कि आज हमें परमेश्वर के दासों के बात के अनुसार हम नहीं करते। प्रिय भाई बहनों, इसी में हम फेल हैं, इसी में आशीष से वंचित है। परमेश्वर के दासों को मजाक बना के रखे हैं ना लोगों ने, नहीं सुनते उन लोगों की हम लोग। इसीलिए तो उसने सुनी, पूरा तेल बेच के कर्जे भी अदा हो गया, उसका बाकी का बचा खुचा में आराम से माँ बेटे अपना जीवन व्यापन। एलिया की बात मानी, दे दी। विश्वास कीजिए, यकीन मानिए बाइबल के सत्य पर, कभी घड़े का आटा खत्म। हालेलुया। जीवन में कभी खत्म नहीं होगा आशीष। न खत्म होने वाली आशीष पाना चाहते हैं तो कुछ दीजिए, बढ़ोतरी में से नहीं, घटी में से दीजिए। लोग बोलते हैं अभी नहीं है, थोड़ा होगा, पेमेंट वेमेंट आएगा। प्रियो, जो भी है आप जीना सीखिए। नंबर 4, बहुमूल्य इत्र। बहुमूल्य चेलों ने क्या बोला आपको पता है? बाइबल में लिखा है, चेलों ने बोला कि बोले इसको तो बेच करके इतना कीमती इत्र को डालने की जरूरत क्या थी? औरत पागल है क्या? बोले गरीबों को बेच बाच करके दान,
यीशु मसीह ने बोला कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते, मैं सदा नहीं रहूंगा। इसने जो भी की ना बहुत अच्छा कि मेरे गाड़े जाने के लिए की। हालेलुया। हालेलुया। कंगाल तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे पर मैं हमेशा रहने वाला, इसने बहुत अच्छा की बोले। पूरा इत्र यीशु मसीह के बारे में होंगे। आमीन। ये इत्र क्या है? ये हमारा अनमोल जीवन है। हमें उंडेल देना है प्रभु के सामने हमारे जीवन को, हमें दे देना है संपूर्ण रीति से। इत्र को भी हमको बचाने की जरूरत नहीं है। नंबर 5, 2 दमड़ी यानी कि पूरा ही पूरा, पूरा का सबने निकाले, धनाधन कमाई में से दिए, 500, 1000, 2000 की डाले, सब चकाचक। इस औरत ने सबसे, पर यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा डाल के इसकी बढ़ाई किया। लोग कुड़कुड़ाने लग गए, लोग कुड़कुड़ाने लग गए, क्योंकि आपको मालूम है अपनी जिंदगी का सबसे कीमती चीज उसने पूरा का पूरा जीवन दे दी। लोग दशवांश की बात करते हैं, अरे प्रिय भाई और बहनों, इसने तो अपना पूरा का पूरा ही जीवन का दशवान दे। आप कहाँ भूल में पड़े हैं? बाइबल ठीक से पढ़िए, आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर का वचन लेना ही नहीं देना भी सिखाता है। और हम अपने मुख्य वचन पे आएंगे थोड़े समय के बाद। नंबर 6, अपनी नाव दे दिया, अपनी नाव दे दिया। चलो मैं नाम भी बताता हूं, वचन ढूंढ लेना। पतरस ने अपनी नाव दे दिया यीशु मसीह को। यदि आप नाव के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये नाव क्या है? ये नाव भी हमारे जिंदगी को दर्शाता है, जीवन रूपी नाव। यीशु को देना है तब तो यीशु बैठेगा। हालेलुया। पतरस ने नाव दे दिया और नाव में यीशु मसीह क्या हो गया? हालेलुया। हमारे जिंदगी की नाव को यीशु मसीह को देंगे तो निश्चय हमारा यीशु हमारे जीवन रूपी नाव में बैठ जाएगा। कहे आमीन। आमीन। और जिस नाव में यीशु मसीह है उस नाव को तूफान में इतनी ताकत नहीं कि वो उसको डुबा दे। आंधिया लहरें उस नाव को नहीं डुबा सकती, क्योंकि वहां यीशु है। क्या आप यीशु को नाव में रखना चाहते हैं? तो अपनी नाव देना पड़ेगा। नंबर 7, जो कुछ भी देना है। नंबर 7, जो कुछ भी देना है, 3 चीजें जो भी देना है, मतलब 3 बातें बताऊंगा। दान, भेंट, दशवांश, जो कुछ भी देना, ये तीनों में से तो बाइबल कहती है हर्ष से देने वाले को प्यार करता है। हालेलुया। ये 7 बातें आप जब देते हैं तो एक बात को याद रखें, हर्ष से दे, क्योंकि हर्ष से देने वाले को मेरा परमेश्वर यीशु प्यार करता है। चाहे आप अपना जीवन भी दे तो खुशी खुशी दे। अजी नहीं जी, मैं तो ये ड्यूटी करता तो ज्यादा तनख्वाह मिलती, मैं कहाँ पास्टर होने के लिए अपना जीवन दे दिया। कई लोग झूठी गवाह। एक प्रभु के व्यक्ति है, बोलते आज मैं लाल बत्ती में रहता, जबकि उनके पास जिंदगी भर काली बत्ती भी नहीं थी। लाल कहां से रहेगी? लाल बत्ती क्यों छोड़ दिए? प्रभु ने बोला छोड़ने क्या? लाखों रुपए उसमें कमाते और लाखों हजारों प्रभु की सेवा में दान बांट देते। अच्छी बात थी ना। मतलब लोग कई बार डरते भी नहीं कि झूठा बात बोलने के लिए। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं आपको बता रहा हूं, और मेरा कोई प्लानिंग नहीं था, ना तो सेवा करने का, ना बिजनेस करने का, क्योंकि हम मध्यम परिवार के लोग, हमारे पास कोई बड़ा पैसा नहीं, हम पढ़े लिखे भी नहीं कि कुछ नौकरी की अपेक्षा करें। परंतु परमेश्वर की बुलाहट से आज हम सेवा कर रहे हैं और हम आनंदित है। हालेलुया। और हमको बहुत खुशी है, हमने खुशी के साथ इस सेवकाई में कदम बढ़ाए और खुशी के साथ परमेश्वर हमारे जिंदगी को सफल बना रहा है। हालेलुया। आज मैंने आपको बताया कि हमें लेना ही नहीं है मित्रों, हमें कुछ देना भी है। पिता को अपेक्षा है तो पुत्र को भी अपेक्षा है। क्या माँ बाप ही अपेक्षा कर सकते, बच्चे नहीं? जबकि बाइबल तो कहती है कि माँ बाप को बच्चों के लिए क्या रखना चाहिए? हाँ, बच्चे नहीं रखते माँ बाप के लिए, माँ बाप को बच्चों के लिए प्रॉपर्टी रखना चाहिए, और नहीं रखते तो उनकी गलती है। फिर बच्चों से अपेक्षा रखेंगे, अरे हमने नहीं रखे तो तू रख, तू काय को रखेगा? बाइबल का सिद्धांत तो उल्टा थोड़ी होगा। बाइबल का सिद्धांत जो है मित्रों वही रहेगा। आप और मैं बाइबल को बदल नहीं सकते, सिद्धांतों को बदल नहीं सकते, नियमों को बदल नहीं सकते। कब धन्यवाद देना है, कौन सी जगह, यह भी बाइबल में लिखा है। कब दान देना है वो भी लिखा है, कब जीवन देना है वो भी लिखा है, कब हमें कौन सा बलिदान चढ़ाना है ये भी लिखा है। हालेलुया। हर जगह एक ही बलिदान नहीं चढ़ा सकते।
धनवानों के लिए अलग बलिदान है, गरीबों के लिए अलग बलिदान है। यदि आप सक्षम है तो कबूतर चढ़ा सकते हैं। यदि आप में और मैं गरीब हूं तो रोटी का आटा का पूड़ी बना के चढ़ा सकते हैं। हालेलुया। बाइबल नहीं पढ़ते और लोग बोलते हैं कहां दसवांश है, कहां क्या है, ये नहीं वो नहीं, वे देना। धन्यवाद मित्रों, ठीक से बाइबल पढ़े, आपके जीवन बदल जाएंगे। आज का वचन जीवन को बदल देने वाला वचन है। आखिरी तक जरूर सुनिएगा, पावड़ा मत बनिए। क्या मतलब है रिपोर्ट करने का? देने वाला जीवन रखिए। और क्या क्या देना है, मैंने आपको 7 ही बातें बताया। पाना तो चाहते हैं पर देना नहीं चाहते। पाइए भी, मेरा यीशु देने के लिए आया। बाइबल कहती है उस पर में यीशु ने अपने इकलौता बेटा नहीं रख छोड़ा, और वो क्या कुछ न देगा। जिसने अपने बेटे को दे दिया, पितरों को पवित्र आत्मा देगा, वो दान देगा, वरदान देगा और सब कुछ देगा। पर हमें भी कुछ देना है, हमें भी कुछ देना है। तैयार हो जाइए देने के लिए। आज बारी आपकी है, आज बारी आपकी है, आज आपकी पारी है। 2019 साल पहले खुदा ने अपने पुत्र को दिया। आज आप क्या दे सकते हैं यीशु मसीह को? आज क्या दे सकते हैं? और जो कुछ भी आपके पास है, 2 दमड़ी है, पूरा दे दीजिए। आटा दे दीजिए, तेल दे दीजिए, नाव दे दीजिए, अपना तन मन सब धन दे दीजिए। आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं? धनवान को यीशु मसीह ने बोला तू अनंत जीवन पाना चाहता है, खुशी की बात है, पर तू उसके लिए क्या कुछ खोना चाहता है? आज्ञा जानता है? मानता हूं, जानता हूं, सब करता हूं। एक कमी है, प्रभु ना ही बताता तो भला होता। प्रभु ने बता के धोखा किया, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वैसा लिखा है वो नौजवान व्यक्ति काफी निराश और उदास होकर के चला गया, क्योंकि प्रभु ने ऐसी बात बोल डाला। आज पास्टर ऐसी बात बोलते हैं कि पास्टर को बोलना नहीं चाहिए। पास्टर जी आप सब प्रचार करें, दान भेंट का चर्च में प्रचार ना करें, ये ठीक नहीं होगा। हम दूसरा चर्च ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं, तीसरा भी ढूंढ लीजिए। आजकल तो गली गली में चर्च है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सच्चाई कड़वी होती है और सच्चाई को चबाया नहीं जाता, निगल लिया जाता है। कहे आमीन। आमीन। यीशु मसीह ने बोला तू बहुत धनवान है, अपना धन बेच कंगालों को दे, दूसरा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं पता नहीं, बड़े मुश्किल से जुड़ा 2 नंबर का है, काय को दान दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की बातों को विश्वास नहीं, इसलिए प्रभु ने, अभी प्रभु के दास भाई नरेंद्र बता रहे थे कि यीशु मसीह ने एक बार अविश्वास के कारण अचंबा किया। बताइए, अनंत जीवन पाना चाहते आप और मैं, पर उसके लिए धन भी देना है, बाइबल में लिखा है। मेरे प्रियो, बिना दिए कुछ हासिल नहीं हो सकता। जब आप और मैं एक छोटी सी चीज लेके भी लाते हैं, हमें उसका भी कीमत चुकाना होता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कीमत चुका दिया। आप और मैं कोई फ्री के नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको आखिरी बात बताना चाहता हूं, आप और मैं मुफ्त के नहीं है। आपको और मुझको भी लहू का दाम देकर खरीदा गया है। आप और मैं यीशु के खरीदे गए हैं। इसलिए आप और मैं कभी नहीं कहना कि आप अपने हैं, बल्कि आप कहना कि मैं यीशु का हूं। प्रियो, फुकट में उद्धार भी नहीं मिलता। यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है उद्धार के लिए। ये जो मैंने आपको 10 बातें बताए ना, उसके लिए यीशु मसीह ने क्या क्या नहीं किया होगा, क्या क्या नहीं सहा आपके और मेरे प्रभु ने। हमको वो मजाक लगता है, प्रभु चंगाई दे, प्रभु ये दे, प्रभु वो दे, पर उसके लिए उसने क्या क्या नहीं। कितना दोष, मारा गया, मुंह पे थूका गया। मेरे प्रियो, और प्रभु को याद करे, दिल दहल जाएगा। पर आप और मैं उस बात को गंभीरता से नहीं लेते। आज समय है मन फिराने का, आज समय पश्चाताप का, आज मौका है। कठोर मत बनिए, वचन को सुन के मन फिरा लीजिए। प्रभु देता है तो आप भी प्रभु को दीजिए। बाइबल कहती है, एक सिक्का मेरे पास लाओ, लाया गया। प्रभु ने बोला इसमें किसका है? बोले कैसर का। तो जो कैसर का है, जो परमेश्वर का है। प्रियो, कभी किसी का हिस्सा लूटना नहीं। खुदा का हिस्सा है तो खुदा बाप को दे दो। कैसर का है, दुनिया का राजा का है, कर है तो उसका दे दो, जिसका जिसका दे दो। किसी का कर्ज नहीं रखना। परमेश्वर का ऊपर का भी कर्ज मत रखो और दुनिया का भी कर्ज अपने ऊपर मत रखो। जिसका है उसको दो, जिसका है उसको दो। प्रेरित 20 उसका 35। बाइबल में यीशु ने आप ही कहा उसने कि लेने से देना धन्य, लेने से देना धन्य है। एक और बात, लेने से देना
माय गॉड ब्लेस यू फ्रेंड, प्रभु आपको आशीष दे।